नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम एक्सपर्ट स्पीक्स में। आज हम बात करेंगे स्किन केयर और कॉस्मेटोलॉजी के बारे में। इस विषय पर जानकारियां साझा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर अरविंदर सिंह। तो चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अरविंदर सिंह जी। डॉक्टर अरविंदर सिंह, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि अर्थ स्किन एंड फिटनेस भारत का पहला क्वालिटी सर्टिफाइड सेंटर है और साथ ही आपको यूएस, कनाडा, स्वीडन, जर्मनी से सर्टिफिकेट भी प्राप्त है। तो ऐसी क्या खासियत है जो इसे अलग बनाती है? देखिए, किसी भी सेंटर की जो क्वालिटी है वो कैसे डिफाइन करी जाती है? वो डिफाइन करी जाती है कि वहाँ पर कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, वहाँ पर काम करने वाले लोग कैसे हैं और उस जगह की एम्बियंस और उस जगह का सेटअप कैसा है। यही 3-4 पैरामीटर्स हैं जो क्वालिटी को रिकॉग्नाइज़ करते हैं। तो हम इंडिया के फर्स्ट क्वालिटी एक्रीडिटेशन इंस्टीट्यूट से, क्यूएआई जिसको कहते हैं, सर्टिफाइड पहला सेंटर है और इसके जो मानक थे, जो इसके स्टैंडर्ड्स थे, वो थे कि मशीनें कौन-सी यूज़ करी। क्या वो मशीनें इफ़ेक्टिव हैं? क्या वो मशीनें सेफ हैं? तो हमने जितनी भी मशीनें लगाई, वो सारी यूएसए एफडीए अप्रूव्ड एंड यूरोपियन यूनियन सीई अप्रूव्ड लगाई। तो एक तो स्टैंडर्ड वो था कि इक्विपमेंट्स कैसे यूज़ करें। अलग एक फ़ील्ड स्थापित हुई जिसको कॉस्मेटोलॉजी भी कहते हैं, क्लिनिकल कॉस्मेटोलॉजी भी कहते हैं, एस्थेटिक्स भी कहते हैं। तो उसके लिए जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बहुत सारे हैं। जैसे कि अमेरिकन स्टैंडर्ड्स हैं, उसके लिए अमेरिकन एस्थेटिक बोर्ड है, कैनेडियन एस्थेटिक बोर्ड है, स्वीडिश एस्थेटिक बोर्ड है। तो इन सारी जगहों को हम यहाँ पर लेकर आए, जिससे कि कॉस्मेटोलॉजी पर जो है सुंदर दिखने की कला पर, ये बिल्कुल अलग है डर्मेटोलॉजी से जहाँ पर बीमारियों को ठीक किया जाता है। ये है कॉस्मेटोलॉजी या कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी, जिसके अंदर खूबसूरती पर एम्फेसिस दिया जाता है और सेटअप हमारा सबसे बड़ा है। 6200 स्क्वायर फीट पर हमने अपना स्किन एंड फिटनेस सेंटर डाला। तो ये हमारे कुछ खास बातें हैं जिसके बेसिस पर हमको क्वालिटी सर्टिफिकेशन प्रदान किया गया। डॉक्टर अरविंदर, आजकल वो कौन सी समस्याएं हैं जिसके लिए लोग कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट करना चाहते हैं? हर एक आदमी की इनहेरेंट डिजायर है, एक अंदरूनी इच्छा हर एक की है कि वो सुंदर दिखे और कोई भी आदमी बुढ़ा नहीं दिखना चाहता। ये एक बेसिक प्रेमाइसिस है। तो सुंदर दिखने की समस्याएँ हैं कि थोड़ा चेहरे पे किसी के पिगमेंटेशन आ गया, अब ये समस्या हो गई क्योंकि पिगमेंट हो गया, तो उसको दूर कैसे करें? तो कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स उसको एड्रेस कर लेते हैं। फिर आँखों के नीचे अभी आजकल हम देखते हैं कि खड्डे हो जाते हैं, बहुत कम एज पर ही हो जाते हैं, काले-काले धब्बे आ जाते हैं, हॉलोनेस आ जाती है। तो इसके लिए भी कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट अवेलेबल है। फिर क्या होता है कि एजिंग इफ़ेक्ट आता है, जैसे-जैसे एज होगी वैसे-वैसे एजिंग इफ़ेक्ट आएगा, रिंकल्स आएँगे, फाइन लाइन्स आएँगी, तो उन सबको कॉस्मेटोलॉजी ट्रीटमेंट, बोटॉक्स है, थ्रेड है, नॉन सर्जिकल फेसलिफ्ट है, इन सब से एड्रेस किया जा सकता है। इसके अलावा एक बड़ी कॉमन सी लोग आते हैं हमारे पास में कि सर सब कुछ ठीक है, हमारे फेस पे ग्लो ला दो, हमारी शादी है या हमें शादी अटेंड करनी है, घर में शादी है, तो फेस पे ग्लो चाहिए। तो फेस पे ग्लो लाने के लिए देखिए, ये तो फाउंडेशन भी लगाया जा सकता था किसी भी जगह से खरीद कर, तो ग्लो टेम्परेरी आ जाता है, लेकिन मुँह धुला और ग्लो गया। तो वो ना करना पड़े, उसके लिए क्लिनिकल कॉस्मेटोलॉजी में ग्लो प्रोटोकॉल्स उपलब्ध हैं। तो उनके अंदर हम ग्लोइंग के लिए डर्मिस के अंदर जो स्किन की डीपर लेयर्स हैं, उनको हम रिजुविनेट करते हैं, उनके अंदर उसका डीपिगमेंटेशन करते हैं, ग्लो लेकर आते हैं, डेड स्किन को हटाते हैं। फिर एक प्रॉब्लम आती है बॉडी शेपिंग की कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन बॉडी शेप में नहीं है। कुछ यहाँ से कुछ निकल गया, कुछ यहाँ से निकल गया, चेहरा शेप में नहीं है, जॉ लाइन नहीं है, नेज़ोलेबियल फोल्ड आ रहे हैं। तो इन सबको बॉडी शेपिंग एंड फेस एस्थेटिक्स से एड्रेस किया जा सकता है। डॉक्टर, कुछ लोग कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स को लेकर डरते हैं कि इससे कोई साइड इफेक्ट ना हो जाए, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, साइड इफ़ेक्ट बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन आता है। तो मेरे से लोग पूछते हैं कि क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट होंगे? तो मैं कहता हूँ कि अगर आपकी बॉडी शेप अच्छी दिखेगी, आपकी स्किन ग्लो करेगी और आप खूबसूरत दिखेंगे तो फेसबुक रिक्वेस्ट बढ़ जाती हैं, सोशल मीडिया में आपकी लाइकिंग बढ़ जाती है, जो आपके लाइफ पार्टनर हैं या स्पाउस हैं या फ्रेंड हैं, वो आपसे थोड़े से जेलस हो सकते हैं, थोड़ा-सा इनसिक्योर हो सकते हैं।
तो ये सारे साइड इफेक्ट्स हम अच्छे दिखने के मान सकते हैं। जहाँ तक रही बैड साइड इफेक्ट्स की बात, अगर आप पूछ रहे हैं कि क्या कुछ नुकसान हो सकता है, तो देखिए कोई सी भी टेक्नोलॉजी है, अगर वो सही हाथों में नहीं है, क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल के हाथों में नहीं है, अच्छे इक्विपमेंट्स के साथ में नहीं है, तो नुकसान कर सकती है। लेकिन हम जो यूज़ करते हैं, स्पेशली अर्थ स्किन एंड फिटनेस पर, जैसा मैंने पहले ज़िक्र किया कि सारी की सारी मशीन यूएसए, एफडीए और यूरोपियन यूनियन से अप्रूव्ड है। तो उस मशीन से कोई नुकसान नहीं हो सकता। ये इस एफडीए और सीई का एक बेसिक प्रीमाइसेस है। फीमेल ट्रीटमेंट्स के लिए लेज़र्स पे हमारे पास में क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, प्लास्टिक सर्जन्स हैं, मैंने खुद कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी के अंदर स्पेशलाइज़ेशन करा हुआ है। तो अगर ये टेक्नोलॉजी सही हाथों में, सही मशीनों से करी जाए, तो एज़ सच कोई भी साइड इफ़ेक्ट इसका रिपोर्टेड नहीं है। डॉक्टर अरविंदर, आजकल गर्मियों का समय है और स्किन केयर बहुत ही ज़रूरी है। आप दर्शकों को खास टिप्स देना चाहेंगे? गर्मियाँ अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज लेकर आती हैं ब्यूटी के लिए, क्योंकि जो सबसे बड़ा चैलेंज दिखते ही दिखाई पड़ता है, वो है, नाम ही है उसका, गर्मी। तो गर्मी है तो हीट डैमेजेस हो जाते हैं, है ना? धूप बहुत तीखी आती है, स्किन जो है काली पड़ना शुरू हो जाती है, स्किन का एजिंग प्रोसेस फास्ट हो जाता है। तो हमको जो है इस बात को बिल्कुल एश्योर करना चाहिए कि हम बिना सनस्क्रीन लगाएँ, सनस्क्रीन भी कितने की लगाएँ? 30 एसपीएफ। उसके सन प्रोटेक्शन फैक्टर होते हैं जिसको कि हम एसपीएफ कहते हैं। तो मिनिमम 30 एसपीएफ, और अगर ज़्यादा धूप में जा रहे हैं तो 50 एसपीएफ का हमेशा लगाएँ। जहाँ तक पॉसिबल हो डायरेक्ट सनलाइट से बचें। किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट आ रही है, हम कोई हैट लगा सकते हैं, कैप लगा सकते हैं, अम्ब्रेला यूज़ कर सकते हैं, फिजिकल प्रोटेक्शन फेस पे बांध सकते हैं। तो इन बातों का बहुत ध्यान रखें जिससे कि स्किन डैमेज ना हो। फिर बहुत सारी जगहों पे लू चलती है, मिट्टी उड़ती है, तो वो जो हमारे पोर्स हैं उन पर जाकर उनको क्लॉग कर देती है, उनको बंद कर देती है। तो एक्ने की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, एलर्जिक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो फेस को 2 बार दिन में कम से कम अच्छे से वॉश करें, अगर हमारा जो है आउटडोर वर्क ज़्यादा है। तो मॉर्निंग, इवनिंग कम से कम एक अच्छे जेंटल फेस वॉश से अपने फेस को ज़रूर वॉश करें, इसका ध्यान रखें। फिर जैसा मैंने बताया कि फ़ोटो डैमेज होता है, तो कुछ भी नाइट में कोई सी भी एक अच्छी कंपनी का कोई भी रिपेयर क्रीम यूज़ कर लें, जिसमें कि हम विटामिन सी यूज़ कर सकते हैं, कुछ प्रकार के रेटिनॉल्स होते हैं, उनको यूज़ किया जा सकता है। तो उसके लिए प्रॉपर डर्मेटोलॉजिकल कंसल्टेशन के साथ में, कॉस्मेटोलॉजी की कंसल्टेशन के साथ में उसको यूज़ किया जा सकता है। डॉक्टर, आखिर में हमें कॉस्मेटोलॉजी में लेटेस्ट एडवांसमेंट और भविष्य में अपग्रेडेशन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो साइंस है ना? साइंस का काम ही है इवोल्यूशन। तो अभी जैसे अर्थ स्किन फिटनेस जो हमारा पूरा विंग है, इसके अंदर भी हम नई से नई टेक्नोलॉजीज़ को लेकर आ रहे हैं। अभी हमारा पूरा का पूरा एजुकेशन विंग भी आ रहा है, ताकि हम लोगों को एजुकेट कर सकें, लोगों को ट्रेन कर सकें नई टेक्नोलॉजीज़ के लिए। तो अभी हमारा अर्थ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी आ रहा है, जिसके अंदर हम लोगों को ट्रेन करेंगे फॉर द न्यू टेक्नोलॉजीज़। इस फील्ड के अंदर अभी बहुत सारे एडवांसमेंट आ चुके हैं, जो कि इंडिया में अभी धीरे-धीरे एक्सेप्ट हो रहे हैं। अगर हम इंडिया में देखें, तो अभी भी लोग ज़्यादातर वैक्सिंग कराने जाते हैं। जबकि लेज़र हेयर रिमूवल वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन है अनचाहे बालों से छुट्टी पाने का। और लोगों को लगता है महँगा होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। वो वैक्सिंग से भी सस्ता पड़ता है अगर हम उसको लॉन्ग रन में देखें। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि फेस लटकना है, तो अगर एज आएगी तो फेस तो देखिए लटकेगा ही लटकेगा। तो उसको रोकने के लिए नॉन सर्जिकल फेस लिफ्ट है। कोलेजन के लिए आपको कोलेजन इंडक्शन थेरेपी फेस पर, नेक पर लेनी पड़ती है, तभी आपके फेस का टाइटनिंग आएगा। कोलेजन पीने से कुछ भी नहीं होगा। इसके अलावा आजकल बहुत अच्छी क्वालिटी के डर्मा फिलर्स आ गए हैं, जो कि हमारी बॉडी के हॉलोनेस को ठीक कर सकते हैं, हमारी बॉडी की शेप को अच्छा कर सकते हैं। एमएनआरएफ्स आ गए हैं बहुत एडवांस, दैट इज़ माइक्रो नीडल रेडियो फ्रीक्वेंसी, जो बिना किसी दर्द और बिना किसी सर्जरी के स्किन की डीपर लेयर्स को जाकर उसको रिजुविनेट कर देते हैं। तो बहुत सारी नई-नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, और चूँकि ये साइंस है तो बहुत सारी नई-नई टेक्नोलॉजीज़ अपडेट होती रहेंगी। इसी के लिए हमने अपना कंटीन्यूअस मेडिकल एजुकेशन सेंटर भी हम डाल रहे हैं, जिसमें कि हम लोगों को एजुकेट करते हैं। डॉक्टर अरविंदर सिंह, हमारे साथ ये जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमें स्किन से जुड़ी समस्याओं और उनके समाधान के बारे में उपयोगी जानकारियां और ज़रूरी सुझाव हासिल हुए हैं। उम्मीद है कि इससे आप भी जागरूक हुए होंगे। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।